हेलो स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोनिक सेक्शन के एक अगले टॉपिक को देखेंगे। इससे पहले हम कोनिक सेक्शन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, पैराबोला को देख चुके हैं। अब हम इलिप्स को देख रहे हैं। इलिप्स जिसका हिंदी होता है दीर्घवृत्त। सर्कल जो होता है वह इसी का एक स्पेशल केस होता है। इसी का एक स्पेशल केस होता है। वो कैसे, हम उस पर डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल हम इलिप्स को समझना चाहते हैं कि इलिप्स को डिफाइन कैसे करेंगे हम। तो इलिप्स को हम कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें हम फर्स्ट डिफिनेशन लोकस के टर्म में और दूसरा भी लोकस के ही टर्म में देखेंगे, लेकिन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस दोनों के लिए अलग अलग होंगे। सबसे फर्स्ट जो डिफिनेशन है वो है द लोकस ऑफ ए पॉइंट। द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves such that the ratio of distances from a fixed point and from a fixed straight line, the locus of a point which moves such that the ratio of distances from a fixed point and from a fixed straight line is always constant, हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, एंड लेस देन यूनिटी। चाहे लेस देन यूनिटी बोलिए या वन बोलिए, लेस देन वन, है ना, इज कॉल्ड इलिप्स। फ्रॉम ए, देखिए फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। यहां लिखेंगे द फिक्स्ड पॉइंट is called focus and the fixed straight line is called directrix of the ellipse। ठीक है, अब इसके डिफिनीशन को थोड़ा हम पिक्चर के मदद से समझेंगे, फिर हम सेकेंड डिफिनीशन पे आएंगे। यह हमारा फर्स्ट डिफिनीशन था। देखिए क्या कह रहा है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट। कोई बिंदु इस तरह गति करे, लोकस का अर्थ होता है बिंदु पथ, किसी पॉइंट का बिंदु पथ कब, विच मूव सच दैट, वह इस तरह से गति करता हो, इस तरह से मूव करता हो, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेज फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। पहले कहां से डिस्टेंस लेना है, फिक्स्ड पॉइंट से पहले लेना है, एंड फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, बाद में हमको एक स्ट्रेट लाइन से लेना है, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन जो स्थिर रहेगा, और वह हमेशा नियत आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। मान लीजिए अगर 1/2 आता है तो हर वक्त 1/2 ही आते रहना चाहिए। अगर 1/3 आ रहा है तो हर वक्त 1/3 ही आते रहना चाहिए, है ना। तो अब कहेंगे कांस्टेंट, नियत आता है, नियतांक जिसको कहते हैं नियत, एंड लेस देन 1। कहीं कहीं यूनिटी लिख देता है, UNITY, यूनिटी मीन्स एक यहां पर, तो लेस देन 1, तो एक से कम होना चाहिए। इज कॉल्ड इलिप्स, वह इलिप्स कहलाएगा। द फिक्स्ड पॉइंट जो है वह हमारा फोकस कहलाएगा, एंड द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन हमारा डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे पीछे पैराबोला पढ़े होंगे तो ये सब वर्ड से पहले से परिचित होंगे कि फोकस को फोकस कहते हैं और डायरेक्ट्रिक्स को नियता बोलते हैं। ठीक ना। और ये जो कांस्टेंट रेशियो आ रहा है उसको हम एसेंट्रिसिटी कहते हैं। द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। द कांस्टेंट रेशियो जो होता है वह नियतांक जो है वह हमारा क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी।
उत्केंद्रता कहलाता है, एसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा अगर पिक्चर से समझें तो मान लीजिए कि ये एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे लिए एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन हो गया, और ये एक मूवेबल पॉइंट है, गति करने वाला पॉइंट है, यही गति करेगा, मूव करेगा, मूवेबल पॉइंट है ये। और यहां पर एक पॉइंट ये जो है एस, ये फिक्स्ड है, ये आपको फिक्स्ड है, एस फिक्स्ड है, तो इसको हम फोकस कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम, फोकस। और इसको हम यहां से ऐसे मिला दिए, ये डिस्टेंस पीएस हो गया, और डायरेक्ट्रिक्स पर हम यहां एक 90 डिग्री पे मिला दिए, ये एन हो गया। तो इसका कहना है कि ये पीएस पहले डिस्टेंस फोकस से लेना है, पहले ही लिखे हुए कि डिस्टेंस कहां से लेना है, फोकस से, फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, फोकस से, और तब डिस्टेंस लेना है डायरेक्ट्रिक्स से, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से, तो पी एन। और इस दोनों का अनुपात जो है वह ई है, डिस्टेंस का अनुपात क्या है, ई। साथ ही साथ कहा कि वह ई 1 से कम होना चाहिए, तो लेस देन 1 कह दिया इसने, ई का वैल्यू। अब आप जानते हैं कि ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है तो निगेटिव रेशियो तो कभी आएगा नहीं। इसका मतलब है कि ई का वैल्यू हम चाहें तो थोड़ा और आगे बढ़ा के 0 से ज्यादा और 1 से कम कहेंगे। इट मीन्स हमारे इलिप्स का एसेंट्रिसिटी जो है वह 0 से तो ज्यादा होगा लेकिन 1 से कम होगा। आपको पहले से मालूम है कि पैराबोला का एसेंट्रिसिटी 1 होता है, उसमें हम कन्फर्म हैं कि एसेंट्रिसिटी 1 होना ही है ऑलवेज, लेकिन इलिप्स में इनफाइनाइट तरीके से वैरी करेगा और वह 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, हमेशा 0 और 1 के बीच में ही इलिप्स का एसेंट्रिसिटी होगा। अब आप एक चीज समझिए, इसमें आगे बढ़ते हैं तब इसमें हम लोग और भी नए नए चीजों को डेवलप करेंगे, ठीक है ना। हम इसको प्रूफ करने लगेंगे तो थोड़ा लंबा होगा, इसके हर बात को हम अभी प्रूफ करने के मूड में नहीं रहते हैं, क्योंकि यह कॉम्पिटिटिव व्यू से लिखते हैं हम, जब भी लिख रहे होते हैं तो हमारा दिमाग में ये कंपटीशन होता है। 11th के बच्चों के लिए अलग से भी हम फिर इसका प्रूफ जो है देंगे, और प्रूफ जो है सो अलग हमारा जो चैनल है न्यूमिनस उस पर हम अपलोड करेंगे, ठीक है ना। यहां पर आप पहले इसको देखिए, समझिए वर्ड को, PS बाय PN आपको ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। अब ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। एक बात और आपको समझना चाहिए कि कोई स्ट्रेट लाइन यदि फोकस से पास हो रहा हो और साथ ही साथ फोकस से पास होने के साथ साथ डायरेक्ट्रिक्स पर 90 डिग्री का एंगल बनाए तो उसको एक्सिस कहा जाता है, एक्सिस ऑफ कोनिक कहा जाता है। तो ये इलिप्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्सिस ऑफ इलिप्स हो जाएगा, है ना, ये बात हो गया। अब हम यहां पर ये डायरेक्ट्रिक्स देख रहे हैं, आगे हम इस चीज का फायदा उठा करके प्रूफ कई बात कर सकते हैं हम, ठीक है ना, कई तरह का हम इसमें मैटर को जनरेट कर सकते हैं। अब ये P कभी ऐसे आएगा, मान लीजिए इसे कटते हुए चल गया, इस तरह से ये P आया और इस तरह से ये कटते चल गया। अब इलिप्स है तो वो घूमता है, घूमेगा क्यों, तो सब के पीछे वजह है, इसका हम कंडीशन निकालेंगे कि ये इंटरनली और एक्सटर्नली E/1 में कट करेगा। इंटरनली भी P AS बाय AH, अगर इसको H दे दें तो AS बाय AH, यहां पर हमको E/1 मिल जाएगा, इट मींस E/1 E लिखा जाएगा। अगर यही पॉइंट इधर आ जाए, A' हो जाए तो A'(S) डिवाइडेड AH लिख दें तो यह भी आपको क्या आ जाएगा, E/1। लेकिन अब यहां पर S के रिस्पेक्ट में इस तरह जो निकल रहा है तो हम चाहें तो ये सारा चीज का इक्वेशन, S का कोऑर्डिनेट सब कुछ हम निकाल सकते हैं। यहां से हम आपको सीधे सीधे लिख देते हैं कुछ रिजल्ट जो आपको याद रखना है, सब बात प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। आइए एक नोट पहले लिख लेते हैं, तब एक ही साथ दोनों के लिए लिख देंगे। नेक्स्ट एक डिफिनेशन सेकेंड है, सेकेंड डिफिनेशन क्या है उस पर थोड़ा आ जाइए, देखिए क्या कहता है। If a point moves such that, if a point moves in the plane
कहां मूव करेगा? प्लेन में। इफ ए पॉइंट मूव्स इन द प्लेन सच दैट द सम ऑफ डिस्टेंसेज from 2 points AE, 0 and minus AE, 0 ऐसे लिख दिया, is always 2A, है ना। कहने का मतलब कोई पॉइंट इस तरह मूव करे, a point moves in the plane such that the sum of distances from 2 points, है ना, AE 0 and minus AE 0 is always 2A, then the locus of movable point, जब भी लोकस निकलेगा तो मूवेबल पॉइंट का, गति करता हुआ पॉइंट का, द लोकस ऑफ मूवेबल पॉइंट इज कॉल्ड इलिप्स। एक ही फॉर्मूला को हम कई तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, कई तरीके से होता है। अब ये भी एक डिफिनेशन हो गया। मान लीजिए इसने कहा कि एक पॉइंट एस है जिसका कोऑर्डिनेट एस डैश माइनस AE 0 ले लेते हैं, और दूसरा हमारे पास एस एक है जिसका कोऑर्डिनेट AE 0 है, और ये दोनों फिक्स्ड है, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, मूवेबल पॉइंट टू फिक्स्ड पॉइंट कहा तो फिक्स्ड पॉइंट। और ये P हमारा गति कर रहा है, मान लीजिए अल्फा को XY दे देते हैं, अल्फा बीटा क्या दे, XY दे देते हैं डायरेक्ट। और तब ये ऐसे कहा कि PS प्लस PS डैश बराबर 2A। यदि इस गुण को ये कंटिन्यू कायम रखता है, PS प्लस PS डैश बराबर 2A को कंटिन्यू कायम रखता है, इस तरह से वो गति करता है कि इस गुण को वो मेंटेन रखता है, हमेशा इस प्रॉपर्टी को मेंटेन रखता है हर वक्त। ये P जहां कहीं भी जाएगा, कहीं भी क्यों ना चला जाए, तो S और S डैश से डिस्टेंस जो है उसका सम हमेशा 2A के बराबर होगा। तब हम कहेंगे कि उसके द्वारा जो पाथ क्रिएट होगा वह इलिप्टिकल पाथ क्रिएट होगा, इलिप्स बन जाएगा। ऐसे टाइप से, इस तरह से आपको, है ना, ऐसे इस तरह से एक पाथ जनरेट कर देगा ये ऐसे। ठीक है, थोड़ा और इसको आप ऐसे कर लीजिए जिससे कि एक्सिस ए पे आ जाए, ऐसे इससे ऐसे होके एक्सिस चला जाएगा, है ना। और इसी के बीच में जो होगा वह आपको सेंटर का काम करेगा। एस और एस डैश के बीच में जो एकदम पॉइंट होगा वही सेंटर होगा, समझे ना। तो अब ये आप पिक्चर देख रहे हैं कि किस तरह से ये इलिप्टिकल होगा। अगर हम इस गुण का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ें, PS डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, PS डैश भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें और उसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करते करते हम यहां पहुंच सकते हैं x² बाय a² प्लस y² बाय b² बराबर 1 पे पहुंच सकते हैं। और वेयर रिजल्ट आपको याद रखना है, वेयर आपको यहां मालूम होना चाहिए कि b² बराबर a² ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस e² है। कोई भी सोचेगा कि यहां पर a है, e है, ठीक है, और b का कहीं तो चर्चा ही नहीं है, ये b आ कहां से गया, तो इसका नाम दिया गया है b, a² इंटू 1 माइनस e² का नाम b दिया गया। आपको याद रखने में सुविधा हो इसके लिए x² बाय a² प्लस y² बाय b² बराबर 1। अब ये जो दोनों फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम फोकस कहते हैं, और फोकस का प्लूरल फोकाई या फोसाई जो बोलना है, तो ये आपको फोसाई चाहे फोकाई बोल लीजिए। माइनस AE0 एंड AE0 आपको लेकर के दे दिया यहां पर। सो किसी भी इलिप्स में कितने फोकाई होते हैं, तो 2। कितने फोकाई, तो 2, ठीक ना। पैराबोला में सिंगल फोकस था, इसमें कितना फोकस है, डबल फोकस है। तो जब डबल फोकस है तो डबल डायरेक्ट्रिक्स भी होगा, डबल डायरेक्ट्रिक्स भी होगा। अब डबल डायरेक्ट्रिक्स भी होगा तो और भी बहुत सारी चीजों को हम अब देखते हैं। आइए
उधर भी आप पिक्चर समझ लिए, यहां भी समझ लीजिए, और दोनों ही पिक्चर से ये आपको एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। उससे भी हम ये बात प्रूव कर सकते हैं और इससे भी ये बात प्रूव कर सकते हैं। ये कैसे, इसको हम आगे अपने चैनल न्यूमिनस स्टडी सर्कल जो है उस पर हम आपको लॉन्ग प्रॉब्लम को प्रूफ करके डालेंगे। ठीक है, जो कुछ भी यहां हम शॉर्टकट बोल देते हैं उन्हीं सब चीजों को हम वहां पर आपको प्रूफ कर करके उस चैनल पे हम क्वेश्चन के तौर पर अपलोड कर देंगे। देखिए यहां ये आप समझ गए हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। नेक्स्ट अब आगे आइए, इस पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलिप्स का तो हम डिफिनीशन समझ गए। अब इलिप्स का जब डिफिनीशन समझ गए हैं तो थोड़ा इसको अब हमको आगे बढ़ाना चाहिए और बेहतर तरीके से समझना चाहिए। ठीक ना, आइए। अब इलिप्स में दो तरह के इलिप्स पॉसिबल है। एक तो आपको मान लीजिए हम ऐसे हॉरिजॉन्टल इलिप्स ले लिए, हॉरिजॉन्टल इलिप्स इस तरह से हॉरिजॉन्टल इलिप्स हम यहां ले लिए। ठीक ना, ये इसको एक एक्सिस ऐसे खींच दिए और दूसरा एक्सिस ऊपर से ऐसे आ गया। ठीक ना, ये आपका हो गया। ये जहां कट रहा है ये सेंटर का काम करेगा। इस साइड अगर हम एस डैश लिए, इस साइड हम एस ले लिए, तो आपको अभी हम पढ़ाए कि किसी भी पॉइंट अगर इस इलिप्स पर कोई भी पॉइंट है पी, तो उससे अगर आप इसको भी मिला दिए और इसको भी मिला दिए तो पी एस प्लस पी एस डैश बराबर हो जाएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये वर्ड यूज करना ज्यादा बेहतर होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है ना, अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान लें, इसको हम थोड़ा सा और ज्यादा, चूंकि आगे हमको हो सकता है कि और भी इसको बढ़ाना पड़े, थोड़ा ऐसे हम इसको कर दिए पूरी तरह से। देखिए, तो इसको हम एक्स एक्सिस दे दिए ना, और इधर आपको ये वाई एक्सिस है। जब दो फोकस है एस और एस डैश, एस का कोऑर्डिनेट तो पहले ही सीखा है कि ए ई जीरो, ये सब बात प्रूफ हो जाता है। ए ई जीरो कहां से आया, माइनस ए ई जीरो कहां से आया, सब वो जो आपको फर्स्ट डिफिनेशन लिखाए थे उससे। लेकिन अभी फिलहाल हम डायरेक्ट आपको ले रहे हैं माइनस ए ई जीरो, है ना। अब यहां पे ये जो आप देख रहे हैं, अगर इसका नाम ए डैश और यहां ए दे दें तो ए डैश को हम मेजर एक्सिस बोलेंगे। ए डैश को हम क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। थोड़ा इस वर्ड को आप लोग ठीक से समझ लीजिए, मेजर एक्सिस। और ये अगर हमारा बी है और नीचे हमारा बी डैश है, तो बी डैश को हम माइनर एक्सिस कहेंगे। माइनर एक्सिस, माइनर मीन्स छोटा, लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष। आप इसको हिंदी में दीर्घ अक्ष बोल लीजिए और इसको आप लघु अक्ष बोल लीजिए, लघु अक्ष। ये हो गया। और फोकाई, फोकाई जो है ये आपको डबल हो गया, एस एंड एस डैश, तो एस एंड थोड़ा एस एंड एस डैश हो गया। ठीक है ना, फोकाई हो गया। जहां ये कट कर रहा है ये आपको सेंटर हो गया, वो आपका सेंटर हो गया इस तरह से। ठीक है ना, मान लीजिए कि अगर ए का कोऑर्डिनेट मानना क्या, इस इक्वेशन सीधे लिख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1 है। अगर आप y की जगह 0 डाल दीजिए, क्योंकि ये इक्वेशन एक्स एक्सिस है, ये जो एक्सिस है वह एक्स एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन होता है y बराबर 0। तो जब y बराबर 0 इसमें पुट करेंगे, इस समीकरण में हम y की जगह 0 पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू सॉल्व होके प्लस माइनस a आएगा। इसका मतलब पॉइंट हो जाएगा a0 माइनस a0। क्यों? क्योंकि y बराबर 0 पुट करने पे ये बात आया था। अगर इसी में हम x बराबर 0 पुट करेंगे, पुट x बराबर 0, तो y बराबर हमको प्लस माइनस b मिलेगा। तब पॉइंट हमारे लिए क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉइंट्स, तो 0, b और 0, माइनस b, ये हो जाएगा। तो ये जो a है इसको हम a, 0
और इधर -a,0 लिख दिए, और ये जो b है इसको हम 0,b कह दिए, और b डैश को हम 0,-b कह दिए, है ना। अब एक चीज यहां समझते चलिए, ये सब जो पिक्चर में बहुत सारा बात जो हम बताते चल रहे हैं इसको आप ढंग से समझते चलिए। फोकस ऑलवेज कहां होगा? मेजर एक्सिस पर। तो हम लिख देते हैं ये सब बात यहां, फोकाई ऑलवेज लाई ऑन मेजर एक्सिस, हमेशा मेजर एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक है। फोकाई ऑलवेज लाई ऑन मेजर एक्सिस, हमेशा मेजर एक्सिस पर ही फोकाई लाई करेगा। और दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस अगर हमको कोई पूछ दे, एस डैश दोनों फोकस के बीच का दूरी, तो ये ए में से घटेगा, माइनस माइनस प्लस 2AE हो जाएगा। एस डैश दोनों फोकस के बीच का दूरी आपको यहां 2AE आ गया, है ना। अगर हमसे ये ए और ए डैश, और एक बात और बता देते हैं कि इस ए को और ए डैश को वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टिसेज। तो ए एंड ए डैश आर वर्टिसेज ऑफ, ये आपको वर्टिसेज ऑफ द इलिप्स हो गया, इलिप्स का वर्टिसेज हो गया, ठीक ना। और वर्टिसेज ऑलवेज किस पर लाई करेगा? तो मेजर एक्सिस पर। तो लिखेंगे द वर्टिसेज ऑलवेज लाई ऑन मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस दीर्घ अक्ष पर ही वर्टिसेज लाई करेगा, वर्टिसेज का कभी लघु अक्ष पे लाई नहीं करेगा। इसको हम वर्टेक्स नहीं कहेंगे, बी और बी डैश को हम वर्टेक्स नहीं बोलेंगे। वर्टेक्स किसको बोलेंगे? ए और ए डैश, मेजर एक्सिस को। और ये जो इक्वेशन है इसमें ये क्लियर है कि ए ग्रेटर देन बी का केस चल रहा है, ए ग्रेटर देन बी। यदि ए लेस देन बी हो जाएगा, ए लेस देन बी हो जाएगा, तब पिक्चर हॉरिजॉन्टल नहीं रह जाएगा। अभी ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स चल रहा है। अभी कैसा इलिप्स चल रहा है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स चल रहा है ना। वर्टिकल इलिप्स नहीं चल रहा है। वर्टिकल इलिप्स होगा तब ऐसी स्थिति में ए इज लेस देन बी हो जाएगा, ए इज लेस देन बी हो जाएगा। वर्टिकल इलिप्स में ऐसे हो जाएगा। उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बाद में करेंगे। अभी फिलहाल इस पर ऐसे समझते चलते हैं। अब देखिए वर्टिसेज क्या है। तो वर्टिसेज का अगर कोऑर्डिनेट लिखना हो तो हो जाएगा, यहां वाला वर्टिसेज a,0 है और इधर एंड -a,0 है ना। और फोकाई में आपको क्लियर, हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि SAE0 और S डैश -AE0 है। इस तरह से आप यहां तक समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट आगे देखिए इसमें क्या क्या और बात हो सकता है। हम आपको थोड़ी देर पहले समझाए हैं कि b² = a² इंटू 1 - e² है, a² इंटू 1 - e² है। तो यहां से e का वैल्यू अगर निकालिएगा, ये इधर आपको b, ये इस तरह से निकल जाएगा 1 - b² a²। e का फॉर्मूला निकल गया एसेंट्रिसिटी का √1 - b² a²। अब एक चीज देखिए, अभी अभी दो फोकस हम जब बताए तो इसके दो डायरेक्ट्रिक्स भी होंगे, दो डायरेक्ट्रिक्स। एक डायरेक्ट्रिक्स इधर मानिए ऐसे चला आया परपेंडिकुलर इस पर, एक डायरेक्ट्रिक्स थोड़ा हट के उधर गया, और एक डायरेक्ट्रिक्स आपको इस साइड से खींचाएगा। हम खींचने रहे, पिक्चर थोड़ा सा ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा इसलिए हम खींच नहीं रहे हैं। तो इधर एक खींचेंगे तो दो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। तो लिखेंगे एनी एलिप्स हैज 2 डायरेक्ट्रिसेस। एनी इलिप्स हैज 2 डायरेक्ट्रिसेज। कितने डायरेक्ट्रिक्स होते हैं? डायरेक्ट्रिसेज 2 डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेज क्या निकलेगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेज देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेज का फॉर्मूला हो जाएगा आपको ठीक सीधे सीधे x = a/e। ये ज्यादा अच्छा से याद रह पाता है बच्चा को। और x = -a/e, इधर -a/e वाला होगा, उधर a/e होगा। क्योंकि ये किसके पैरेलल है? y के पैरेलल है। जिसके पैरेलल होता है वो टर्म मौजूद नहीं होता है, तो y मौजूद नहीं होगा। तो x मौजूद है तो x = a/e, x = -a/e। अगर इसको थोड़ा और क्लियर कर दे तो ex + a = 0 हो गया।
एंड दूसरा यहां से ई एक्स प्लस, ये देखिए माइनस ए कर लीजिए, इसको उठा के इधर है तो माइनस, ये ई एक्स प्लस ए बराबर 0। तो दो डायरेक्ट्रिसेज आपको बड़ी आसानी से यहां निकल गया। दोनों डायरेक्ट्रिसेज के बीच का डिस्टेंस पूछ दे, द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेज, अगर आपको कहीं पे लिख दे द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेज, डायरेक्ट्रिसेज के बीच का डिस्टेंस, तो इसका मतलब सीधे हो गया 2a/e, इसमें से इसको घटा दिए तो 2a/e हो गया, दोनों पैरेलल लाइन था, उसके बीच का डिस्टेंस हो गया। तो इस तरह से अभी आपको हम इस पर बहुत सारा चीज दिखाए हैं, इसको आप देख रहे हैं। तो इसमें और बहुत सारे फैक्ट्स को हम आपको अभी बता रहे हैं। तो अब तक हम लोग बहुत सारे टर्म्स को इलिप्स में समझ गए हैं। अब हम और भी कुछ टर्म्स को देखते हैं, जैसे लैटस रेक्टम को देखेंगे, ऑर्डिनेट को देखेंगे, कॉर्ड को देखेंगे, डायमीटर को देखेंगे। इन सभी टर्म्स को भी हम लोग देखते हैं और उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इक्वेशंस वगैरह पर भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारे टेंजेंट, नॉर्मल, इन सब चीजों बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हैं जो आगे धीरे धीरे आएगा इसमें। नेक्स्ट पहले अब हम लोग जो देखते हैं कंपैरिजन देखते हैं, उसी में हम दोनों एक साथ लिख देंगे, कंपैरिजन बिटवीन हॉरिजॉन्टल इलिप्स एंड वर्टिकल इलिप्स। दोनों इलिप्स में, हॉरिजॉन्टल इलिप्स में और वर्टिकल इलिप्स में आपको अंतर जानना है, ठीक है। तो अंतर देखिए कैसे जानेंगे। एक तरफ हम लोग हॉरिजॉन्टल का इक्वेशन और एक तरफ वर्टिकल का इक्वेशन लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन है x² + a² + y² + b² = 1 है। और इसमें भी इक्वेशन सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है वो हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। हॉरिजॉन्टल इलिप्स में a ग्रेटर देन b होगा और वर्टिकल इलिप्स में a लेस देन b होगा, यही फर्क है, ठीक है। देख लीजिए, इसमें a ग्रेटर देन b है और इसमें a लेस देन b है, ये इस दोनों के बीच फर्क है, वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में, ठीक है ना। इधर हमारा हॉरिजॉन्टल चल रहा है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल चल रहा है, हॉरिजॉन्टल मींस क्षैतिज वाला, है ना। और ये आपका वर्टिकल इलिप्स चल रहा है, वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स। अब अगर इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा बात करें, पिक्चर के बारे में, तो इसका पिक्चर जो है वो आपको हो जाएगा ऐसे हॉरिजॉन्टल इस तरह का, है ना। और इसका जो पिक्चर खींचिएगा उसका, है ना, इस तरह से मान लीजिए हम इसका पिक्चर ले लिए हॉरिजॉन्टल, और इसका पिक्चर अगर आप लीजिएगा तो इस तरह का आपको आएगा वर्टिकल। इसको अगर आप ऐसे लिखे तो ये इसका मेजर एक्सिस है, जो पहले के पिक्चर में भी आप लोग देख चुके हैं, और इसका मेजर एक्सिस ये हो गया, ये इसका माइनर एक्सिस हो गया, ठीक है। और ये इसका माइनर एक्सिस ऐसे हो गया, ये सेंटर है। तो सेंटर तो दोनों के लिए 0 0 ही होगा, सेंटर दोनों के लिए क्या होगा 0 0, और इसका भी सेंटर 0 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस ये वाला है एक्स एक्सिस, तो y = 0 बोलते हैं इसको। और इसमें आप मेजर एक्सिस ये देख रहे हैं, ये है ना, तो इसमें आप लिखिएगा x = 0। आप थोड़ा सा आसान तरीके से ये भी समझ लीजिए कि y = 0 लिए, y यहां है, यहां, ठीक है, इस जगह पर। तो जिसके नीचे छोटा है, जिसके b छोटा है a बड़ा है, जिसके नीचे छोटा है उसके ऊपर को अगर 0 के बराबर कर देंगे, जिसके नीचे का लेंथ छोटा है उसके ऊपर का अगर हम 0 के बराबर कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में वह इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस देगा। और यदि जिसके ऊपर बड़ा लेंथ है और उसके नीचे का अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, उसके नीचे का, तो इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। तो जैसे यहां देखिए बड़ा ए है, तो इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस जो है, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस वह हो जाएगा x = 0 और इसमें हो जाएगा y = 0,
ठीक है, x बराबर 0 और y बराबर 0। इसमें अगर फोकाई ले लें, फोकस ले लेंगे तो इसमें आपको हम पहले ही बताए हैं कि AE0 एंड माइनस AE0 है। इसमें आपको अब आएगा 0 BE एंड 0 माइनस BE आएगा। ठीक है, जब इसमें आप डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस लिख दिए और फोकी भी लिख लिए, फोकाई भी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब बड़ा वाला लेंथ, ये इसका 2a हो जाएगा, और इसमें ये जो है लार्जर एक्सिस ये होगा तो इसका लेंथ 2b हो जाएगा। ठीक है, अगला है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो इसमें 2b हो जाएगा, इसमें आपको 2a हो जाएगा। ठीक है ना, 2b और 2a। ठीक है ना, आपको पहले ही समझाए हैं कि फोकस वर्टेक्स हमेशा आपको किस पर होता है, मेजर एक्सिस पर। अब ये देखिए इसका वर्टिसेज ये है, ये वर्टिसेज है। अभी तक हम इसमें क्या क्या देख लिए, 1 नंबर ये देख लिए, 2 में 3 में ये देख, 3 में सेंटर देख लिए, 4 में हम इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, 5 में इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, 6 में फोकी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये हमारा हो गया इस तरह से। अब हम और इसमें आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर में हम आते हैं इस पिक्चर में, समझिएगा वर्टिसेज। अगर हम वर्टिसेज की बात करें, वर्टिसेज की बात, तो इसका वर्टिसेज हो जाएगा क्या, a,0 एंड माइनस a,0। पिक्चर तो आपको दिमाग में अब रखना है, a,0 एंड माइनस a,0। और इसका देखिए ये दोनों वर्टिसेज है ऊपर, ये b और b डैश, तो इसका निकलेगा क्या, 0, b एंड 0, माइनस b, 0, b एंड 0, माइनस b, ये निकल गया। ठीक है, वर्टिसेज। 10 नंबर है आगे, 10 नंबर में देखिएगा अगला जो हमको देखना है, वर्टिसेज तो देख लिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेज। ऐसा करते हैं कि पिक्चर को हम रहने देते हैं, पिक्चर को हम नहीं मिटाते हैं, ठीक ना, क्योंकि आगे हमको छोटा छोटा बात अगर समझाना पड़े तो इस पिक्चर का सहारा लेके हम आपको समझा सकें। ठीक ना, आइए 10वां नंबर, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेज ले लीजिए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेज, डायरेक्ट्रिक्स दो होते हैं, आपको हम बताए हैं। तो एक डायरेक्ट्रिक्स आपको इस साइड होगा और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स इस साइड होगा। तो x बराबर इसका सीधे उधर प्लस a बाई ई होगा, तो इधर माइनस a बाई ई होगा, तो इसे प्लस माइनस कर दिए। या इसको आप चाहें तो ex इसको उठा के इधर ला दीजिए, तो प्लस माइनस a बराबर 0। दो इक्वेशन है यहाँ, ex प्लस a बराबर 0 और ex माइनस a बराबर 0। उसी तरह इसमें अगर बात करिएगा तो इसका डायरेक्ट्रिक्स एक ऊपर में ऐसे जाएगा, x के पैरेलल, एक नीचे जाएगा ऐसे। तो अब अगर हम ये लेते हैं तो इसमें निकलेगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या, y बराबर प्लस माइनस b बाई ई निकलेगा। और जब इसको सॉल्व करिएगा तो ई वाई प्लस माइनस b बराबर 0 हो गया। ये आपको निकल गया बड़ी आसानी से, है ना। 11 नंबर देखिए, द सम ऑफ डिस्टेंसेज, the sum of focal distances लिख लीजिए, the sum of focal distances of any point, ठीक है, any point x y, है ना। तो फोकल डिस्टेंसेज x y का अगर निकालना है तो यहां से 2a निकलेगा और इसमें 2b निकलेगा। इस तरह से फोकल डिस्टेंसेज, सम का मतलब जोड़, दोनों फोकस से अगर निकालेंगे ऑफ एनी पॉइंट फोकल डिस्टेंसेज, इसमें दोनों अलग अलग पॉइंट से, पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम बोथ फोकस लिख देते हैं, फ्रॉम बोथ फोकाई, दोनों ही फोकाई से जो डिस्टेंस लेंगे इसमें 2a आएगा, उसमें आपको 2b आएगा। नेक्स्ट 11 नंबर के बाद 12 नंबर में आ जाइए, एसेंट्रिसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। एसेंट्रिसिटी, है ना। तो एसेंट्रिसिटी जो है हॉरिजॉन्टल में आपको E बराबर √1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आएगा। और इसमें आपको E बराबर फॉर्मूला जो है उल्टा हो जाएगा, आपको E बराबर √1 माइनस उलट जाएगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाएगा E का फॉर्मूला।
12 नंबर एसेंट्रिसिटी हम लोग देख लिए। 13 नंबर में आइए, 13 नंबर अगला जो है हमारा 13 डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, दोनों फोकाई के बीच का दूरी, इसमें आपको 2AE निकलेगा और इसमें आपको 2BE निकलेगा। याद करिए, इसका AE 0 माइनस AE 0 था, इसका 0BE 0 माइनस BE, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए। 14 नंबर है इक्वेशन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेज। द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेज, दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस, तो इसमें आपको 2A/E निकलेगा और इसमें आपको 2B/E निकलेगा, ऐसे निकलेगा। 15 नंबर है द फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस का मतलब होता है किसी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस। द फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट XY का दूरी हमको फोकस से जानना है। तो अगर पहला हॉरिजेंटल वाले में देखेंगे तो EX प्लस A आएगा एंड EX माइनस A आएगा, ऐसे ले लीजिएगा। और उसमें निकालिएगा तो EY प्लस B आएगा प्लस एंड EY माइनस B आएगा। देखिए दोनों में फर्क हो रहा है, जहां X है वहां Y आ रहा है, जहां A है वहां B आ रहा है, B की जगह पर A, ऐसे हो रहा है। तो फोकल डिस्टेंसेज ऑफ एनी पॉइंट XY, हॉरिजॉन्टल में ये हो गया, वर्टिकल में वो हो गया। इस तरह से आपको ये सब देखिए 15 नंबर तक नोट तक हम पहुंच गए। 16 नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम तो आप लोग सुने हैं। लेटस रेक्टम क्या होता है? नाभि लंब। ये आपको हम पैराबोला में भी समझा चुके हैं कि फोकस से जो परपेंडिकुलर कॉर्ड पास होता है, फोकस से जो परपेंडिकुलर कॉर्ड पास होता है उसको हम लेटस रेक्टम कहते हैं। तो लेटस रेक्टम नाभि लंब, तो इसमें लंबाई होता है 2B²/A। इसमें होता है 2B²/A। कैसे प्रूफ किया जा सकता है? और इसमें हो जाएगा आपको उल्टा 2A²/B, इस तरह से। और फिर उसी तरह से अगर हम उसका एंड पॉइंट चाहें तो ऊपर वाला AE, B²/A होगा, नीचे AE, माइनस B²/A होगा, तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका फोकस है ऐसे, और आपको पता है कि ये फोकस से जो ऐसे जाएगा, इसी को लेटस रेक्टम कहेंगे यहां तक। तो अब ये पॉइंट आपको पता है कि AE, 0 है, तो AE, 0 है, तो जब इसको इक्वेशन में पुट करिएगा तो ये लेंथ निकलेगा, हाइट निकलेगा B²/A। ऊपर की तरफ B²/A निकला तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? X कोऑर्डिनेट तो सेम रह जाएगा, तो लिखा जाएगा AE, B²/A। नीचे भी X कोऑर्डिनेट वही रहेगा AE, और ये हाइट खाली निगेटिव हो जाएगा, माइनस B²/A। तो देखिए क्या निकल गया? एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का अंतिम बिंदु AE, B²/A, AE माइनस B²/A। उसी तरह इसमें भी निकाला जा सकता है। इसमें आएगा क्या? A², इसमें जो निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा A²/B, BE, A²/B, माइनस BE, नहीं सॉरी उल्टा हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि अब ऐसे लेंगे तो लेटस ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो Y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, तो BE दोनों में होगा, और A²/B, BE, माइनस A²/B, BE ऐसे निकल जाएगा। तो आपको बड़ी आसानी से डिस्टेंस भी मिल जाएगा, लेंथ, उसके बीच का लेंथ भी निकल जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर क्वेश्चन आता है, तो आप इसको याद रखिएगा दोनों ही पैराबोला में। तो हॉरिजॉन्टल के बीच और वर्टिकल के बीच आपको हम इतना अभी बताए हैं, और भी इसमें एक लिख देते हैं 17 नंबर, यह है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म दोनों के लिए सेम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरामेट्रिक फॉर्म दोनों के लिए सेम होता है। x = A cos थीटा लेते हैं, y = B sin थीटा लेते हैं, y = B sin थीटा, ठीक है ना।
और इसको पैरामेट्रिक फॉर्म कहा जाता है, जहां थीटा आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 पाई है। ये इसका एसेंट्रिक एंगल कहलाता है। एसेंट्रिक एंगल क्या होता है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि एसेंट्रिक एंगल क्या होता है, उत्केंद्र कोण क्या होता है, उस पर हम बात करेंगे आगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों का पैरामेट्रिक फॉर्म सेम होना है, ठीक है ना। x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा, ये आपका हो गया, ठीक है ना। इसके बीच का आपको ये हम कंपेयर कर दिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के बीच का आपको हम तुलना कर दिए यहां पर। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। इसमें बहुत तरह की बातें हैं जिसको हम लोगों को सीखना है, समझना है, ठीक है ना। और तब हम आएंगे इसके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और भी बहुत सारी चीजों की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बात आपको थोड़ा सा समझा दें जो एग्जाम में कई बार पूछता है, उस पर आधारित क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर के दे देता है। तो अभी दो कंपेयर तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच देखे हैं, लेकिन एक कंपैरिजन और सीख लेते हैं। कंपैरिजन बिटवीन, है ना, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, ए ग्रेटर देन बी है इसमें भी, एंड एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, और इसमें भी ए ग्रेटर देन बी है। इस दोनों के बीच हमको तुलना करना है। कई बार ऐसा क्वेश्चन लेकर के दे देता है और उसमें सेंटर हमसे पूछ देता है, फोकस पूछ देता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस पूछ देता है, हमको दोनों डायरेक्ट्रिस के बीच का दूरी पूछ देता है, या हमको कई तरह का लेटरस रेक्टम पूछ देता है। बहुत तरह के क्वेश्चन इससे ड्राइव होते हैं, जनरेट होते हैं, जिसको पूछा जा सकता है। तो अब हम इस दोनों के बीच थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। आइए सबसे पहले हम दोनों को लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यह है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। दोनों ही पिक्चर में यह क्लियर है कि ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है। अब इस इलिप्स में आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि दोनों इलिप्स के साइज में कोई फर्क नहीं है। साइज डिफाइंड होता है उसके ए और बी से। साइज किससे डिफाइंड होता है? ए और बी से। तो जितना एरिया इस इलिप्स का होगा उतना ही एरिया इस इलिप्स का होगा, और साइज भी एकदम इक्वल होगा। तो कहने का मतलब अगर एरिया हमसे कोई कभी पूछ दे इलिप्स का, तो सीधे फॉर्मूला होता है पाई ए बी। एरिया ऑफ इलिप्स अगर पूछ दे तो पाई ए बी, ये होता है पाई ए बी। हम आगे इस पर बात जो करने जा रहे हैं वो ये है कि ये शिफ्ट हुआ है, एक जगह से दूसरे जगह केवल खिसक गया है। ये जहां था, मान लो कि अब हम यहां खड़े हैं, हम कहीं दूसरे जगह चले जाएं तो हमारे पोजीशन में बदलाव आएगा, हमारे कोऑर्डिनेट में चेंजिंग आएगा। जब हमारे कोऑर्डिनेट में चेंजिंग आएगा तो हमारे इक्वेशन में भी चेंजिंग आएगा, ठीक है। लेकिन हमारे बॉडी के साइज में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो वही बात यहां भी है कि जब ये इलिप्स शिफ्ट किया है किसी दूसरे पॉइंट पर तो साइज पर कोई फर्क नहीं होगा, साइज से रिलेटेड बातों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बस असर अगर पड़ेगा तो वह इक्वेशन पे और कोऑर्डिनेट से संबंधित बातों पे, है ना। दो तरह के बातों पे असर पड़ेगा, एक निर्देशांक कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करेगा, कोऑर्डिनेट को पर असर पड़ेगा, और दूसरा उसके इक्वेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। साइज से रिलेटेड बातों पे किसी तरह का कोई असर नहीं होगा शिफ्ट होने से। तो अब आगे इसमें हम लोग देखते हैं कि इतना नोट होता है, बहुत तरह के नोट होते हैं, आपको हम लिखाते जाएंगे, बहुत सारा चीज है, एक ही टॉपिक से रिलेटेड बहुत ढेर सारा चीज होता है। तो एक बार में उतने चीजों को ऑन बोर्ड तुरंत कहना पॉसिबल नहीं हो सकता, तुरंत देना पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको मैक्सिमम बात हम दे सकें जिससे आपका एग्जाम निकल जाए, एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। इतना हम मिनिमम आपको देने का कोशिश करते हैं। आइए आगे देखिए
ये तो अब हम लोग देख लिए, दोनों का इक्वेशन हम ले लिए हैं। अब हमको समझना है सबसे पहले सेंटर। 0 0, याद है ना, x भी 0 होता था और y भी 0। अब एक बात बताइए, यहां x की जगह कौन ले लिया है, x माइनस अल्फा। ध्यान रखिए, यहां x तो यहां x माइनस अल्फा। आपने x बराबर 0 ले लिया, यहां x माइनस अल्फा को 0 ले लो तो अल्फा निकल जाएगा, y माइनस बीटा को 0 कर दो, बीटा निकल जाएगा। यदि x और y का गुणांक 1 हो, अंदर में 1 हो, तो केवल अंदर वाले का साइन चेंज करके लिख दो तो आपको निकल जाएगा क्या, सेंटर। तो कोई आपसे पूछ दे कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर नीचे 4 और y माइनस 3 का होल स्क्वायर नीचे 1 बराबर 1, ऐसे दे दिया, और तुमसे पूछ दिया कि बताओ इसका सेंटर कितना होगा, तो अभी अभी समझाए कि x के साथ गुना में 1 हो, y के साथ गुना में 1 हो, तो सीधे साइन बदल के लिख दो 2 3। अगर यहां पे ऐसे लेके दे देता 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ऐसे नीचे इसके हमको 9 दे दिया, यहां 4 दे दिया, यहां 1 दे दिया, तो अब हम देख रहे हैं कि वो अभी इसी तरह के हिस्से में है। तो 2x माइनस 3 को 0 के बराबर कर दो और मन ही मन निकालो तो 3/2 आ गया। 2x माइनस 3 को ब्रेन के अंदर 0 के बराबर करो और x निकालो 3/2, और ये अगर प्लस में रहता तो -4/3, यही इसका सेंटर निकल गया। देख रहे हैं, ये इसका सेंटर निकल गया, बड़ी आसानी से निकल रहा है सेंटर। तो सेंटर निकालना आसान है, जब भी आपको इस तरह के रूप में दे तो सेंटर निकाल सकते हैं। सेंटर के बाद अगला वर्टिसेज है, वर्टिसेज, वर्टेक्स। तो इसका वर्टेक्स यहां से निकाले थे a,0 एंड -a,0। अगर आप गौर करें तो x कोऑर्डिनेट a है, x कोऑर्डिनेट a है और y कोऑर्डिनेट 0 है। यहां पर x माइनस अल्फा को a के बराबर कर देना है, x माइनस अल्फा को a के बराबर, तो x बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस a, और y माइनस बीटा को 0 के बराबर, तो बीटा निकल गया। और इसी तरह इधर अल्फा माइनस a कोमा बीटा, ऐसे निकल जाएगा। क्या किए, समझ में आया? ये x माइनस अल्फा को, यहां देखिए ये x लिखा था तो x बराबर a था, अब x की जगह कौन ले लिया, x माइनस अल्फा, इसका मतलब x माइनस अल्फा a के बराबर। यहां y 0 तो यहां y माइनस बीटा 0। अब आप निकाल के देखो ना, वैसे ही सिमिलरली करके तो निकल जाएगा, वर्टिसेज निकल गया। अगर आपको फोकस चाहिए, फोकाई लिख दीजिए प्लूरल में, फोकाई, तो इसका था आपको AE0 और दूसरा था माइनस AE0। जब आप यहां x माइनस अल्फा को AE के बराबर करिएगा, x माइनस अल्फा को AE के बराबर, तो अल्फा प्लस AE, ये y माइनस बीटा को 0 के बराबर, तो बीटा, एंड इसी में दूसरा निकलेगा अल्फा माइनस AE, अल्फा माइनस AE कोमा बीटा, ये हो गया। फिर फोकाई के बाद आपका है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेज, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेज। डिस्टेंस वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब वो खिसक रहा है तो साथ में डायरेक्ट्रिक्स भी जा रहा है, फोकस भी जा रहा है, तो वो सब कोई फर्क नहीं। 2AE यहां भी है, 2AE यहां भी निकलेगा, उसी तरह सेम, तो वो सब को हम नहीं लिख रहे जिस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेज, तो इसमें था x बराबर प्लस माइनस a/e। अब x की जगह उधर कौन ले लिया है, x माइनस अल्फा, तो x माइनस अल्फा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस a/e, ऐसे हो गया। देख लीजिए, सब कुछ वैसे ही लिखा रहा है। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेज जब हो गया तो लेंथ इसका आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। हम साइज से रिलेटेड बातों पर नहीं लिखना चाहते हैं, क्योंकि साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इसमें x बराबर 0 था, इसमें x माइनस अल्फा बराबर 0 होगा। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ये y बराबर 0 था, इसमें y माइनस बीटा बराबर 0 होगा। बार बार हम बोल रहे हैं कि साइज से रिलेटेड बातों पर हम जिक्र नहीं करने वाले हैं, क्योंकि साइज वहां जो है वही इसमें भी है। इसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या था, 2b²/a, तो इसमें भी आएगा 2b²/a। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इलिप्स में चेंजिंग कैसा आया है ना। तो इक्वेशन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ा,
ए बी अगर चेंज होगा तभी जाकर के साइन उसके साइज पर असर पड़ेगा। यहां ए और बी चेंज नहीं हुआ है, जितना एरिया इसका उतना ही एरिया इसका, ये चीज याद रखना है। इसके अलावा हम यह जानते हैं कि एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के सिमेट्रिक ये होगा। सिमेट्रिक का मतलब ऊपर नीचे बराबर होगा, सममित होगा, ठीक है ना, सममित, ये बात हो गया। अब हम थोड़ा सा आते हैं इससे रिलेटेड कुछ और मैटर पे। ये जब हम देख लिए ये कंपैरिजन, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आधारित, इतना पर ही आधारित आता है, तो ज्यादा हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना काफी है हमारे लिए। तो नेक्स्ट अब आगे हम आते हैं, ठीक है ना। अगला एक नोट पढ़ते हैं और उस नोट के बारे में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आइए, और हमको धीरे धीरे फिर कॉर्ड के तरफ बढ़ना है, कॉर्ड से बढ़ करके फिर टेंजेंट के तरफ जाना है, फिर नॉर्मल के तरफ जाना है, और इस तरह से फिर पेयर ऑफ टेंजेंट आएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा, पोल पोलर आएगा, धीरे धीरे हमारा एलिप्स समाप्त हो जाएगा। तो अब हम अभी एक नोट जो लिखने जा रहे हैं वो ये है, देखिए, द एनी पॉइंट on the parabola, sorry, parabola nahi, on the ellipse, the any point on the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1. The any point on the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 can be taken as a cos theta b sin theta, ठीक है। इस इलिप्स पर किसी भी पॉइंट को हम ऐसे ले सकते हैं, a cos theta b sin theta. This point is called पैरामेट्रिक पॉइंट। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? पैरामेट्रिक पॉइंट कहलाएगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक पॉइंट, है ना। इट इज डिनोटेड बाय, सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है थीटा से। इट इज डिनोटेड बाय थीटा। दैट इज, हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर a cos थीटा है और b sin थीटा है। अगर हम थीटा बोले हैं तो a cos थीटा b sin थीटा बोले हैं। अगर हम थीटा 1 बोलते हैं तो यहां सिमिलरली, इसी प्रकार से सिमिलरली थीटा 1 अगर बोलते हैं तो लिखाएगा a cos थीटा 1 कोमा b sin थीटा 1। थीटा 2 लिखते हैं तो लिखाएगा a cos थीटा 2 b sin थीटा 2, ये लिखाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर हमको कहीं फाई लिख दिया, फाई, उसको हम कहेंगे a cos फाई एंड कोमा b sin फाई, ये हो गया। तो इसमें यह थीटा जो है इसको कहा जाता है एसेंट्रिक एंगल। क्या कहा जाता है? एसेंट्रिक एंगल। अब ये वर्ड जो आया एसेंट्रिक एंगल, इसको हमको जानना है कि क्या होता है एसेंट्रिक एंगल। तो सबसे पहले आप एक चीज समझिए एसेंट्रिक एंगल के लिए, कि आपका जो इलिप्स होता है, मान लीजिए ये हम पहले पिक्चर सही बनाने के लिए हम सर्कल ही पहले खींच ले रहे हैं। चलिए रहने दिया जाए, हो गया। इस तरह से हमने लिया। मान लीजिए हमने एक इलिप्स ले लिया इस तरह से, यह हमारा इलिप्स है। अंदर में ये इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर किसी इलिप्स के मेजर एक्सिस कौन है? ये बड़ा वाला। मेजर एक्सिस को डायमीटर मान करके एक सर्कल खींच लेते हैं तो उसको एक्सोलरी सर्कल कहते हैं। एक्सोलरी सर्कल
कहते हैं। ठीक है, एक्सिलरी सर्कल। ठीक है, ये इसको नाम देते हैं एक्सिलरी सर्कल। अब एक्सिलरी सर्कल जो आप देख रहे हैं यहां, एक्सिलरी सर्कल, इस एक्सिलरी सर्कल का डायमीटर ये हो गया मेजर एक्सिस। मान लीजिए कि कोई पॉइंट आप इस इलिप्स पर ले लिए, कोई पॉइंट, और आप इसको क्या किए कि यहां से एक परपेंडिकुलर डाले जिससे कि इस पॉइंट से पास हो, पी से पास हो। अब ये परपेंडिकुलर यहां जाकर के कट किया ऊपर में। अब इसको जो अगर हम मिला दें इस क्यू पॉइंट को, तब जो एंगल ये थीटा बन रहा है, देखिए एंगल बन रहा है क्यू के साथ। एंगल किसके साथ बन रहा है? क्यू के साथ। लेकिन थीटा एसेंट्रिक एंगल कहलाएगा पी का। थीटा इज एसेंट्रिक एंगल ऑफ पी, एसेंट्रिक एंगल ऑफ पी। क्यू का नहीं कहलाएगा, जा रहा है क्यू पर, लेकिन कहलाएगा पी का। तो प्रत्येक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, उसको वो परपेंडिकुलर एक्सिलरी सर्कल को जहां पर कट करेगा, एक्सिलरी सर्कल को, एक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? आप ही सोचिए, जब ये डायमीटर है तो रेडियस ए हो जाएगा, सेंटर 0 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका एक्सिलरी सर्कल हो गया, है ना। और एक डायरेक्टर सर्कल भी होता है, उस पर भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए थीटा, तो इस तरह से यह जो है यहां से यहां गया और P के करस्पॉन्डिंग में Q पर कट किया, उसी तरह यहां एक कट करेंगे, यहां कट करेगा, तो उसको जो मिलाएंगे तो जो एंगल क्रिएट होगा, उसी एंगल को, उस पॉइंट का हम एक्सिलरी सर्कल, एक्सिलरी एंगल कहेंगे, सॉरी एसेंट्रिक एंगल कहेंगे। ये सर्कल हमारा एक्सिलरी हो जाएगा और एंगल हमारा एसेंट्रिक हो जाएगा, एसेंट्रिक एंगल। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थीटा हमारा यहां एसेंट्रिक एंगल हो गया, और एसेंट्रिक एंगल आप समझ गए कि किसको कहते हैं, है ना। तो अब अगर दो पॉइंट हम ले लें, दो पॉइंट किसी इलिप्स पर ले लें, है ना, नोट आपको बताते हैं। द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड joining two points, joining two points theta 1 and theta 2 to the ellipse x square by a square plus y square by b square बराबर 1, then इक्वेशन, अच्छा सीधे हमको देन क्या, ये तो इक्वेशन लेके ही चल रहे हैं, is given by the equation of chord joining two points theta 1, ये क्यू मत पर लीजिएगा, theta 1 and theta 2, इस पर दो पॉइंट थीटा 1 और थीटा 2 को मिलाने वाले दो पॉइंट। मान लीजिए अब अगर हम इलिप्स ऐसे ले लें, अगर हम एक इलिप्स इस तरह से ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसका एक पॉइंट यहां जिसका एसेंट्रिक एंगल थीटा 1 है और दूसरा का एसेंट्रिक एंगल थीटा 2 है। थीटा 1 का मीनिंग आपको समझा दिए हैं, ए कॉस थीटा 1 बी साइन थीटा 1। सिमिलरली थीटा 2 भी समझ सकते हैं। और इसको जब मिला दिए तो ये कॉर्ड हो गया, ये जो जा रहा है यही कॉर्ड है, कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड, कॉर्ड मीन्स जीवा, ये आपका जीवा कॉर्ड है। तो कहता है उस कॉर्ड का इक्वेशन, उस कॉर्ड का इक्वेशन जो है क्या हो जाएगा, एक्स बाय ए कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2 प्लस वाई बाय बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2 और इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय 2। ये प्रूव किया जा सकता है। ये इक्वेशन ऑफ आपको कॉर्ड आ गया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, जीवा का समीकरण, जब वो थीटा 1 और थीटा 2 को मिलाएगा तब। अब यहां यही थीटा 2 खिसक करके एक वक्त जब टेंस कर जाएगा, थीटा 1 की तरफ पहुंच जाएगा, तो यही कॉर्ड टेंजेंट बन जाएगा। उस पर हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल अभी हम कॉर्ड पर हैं। अब अगला नोट है कि यदि ये कॉर्ड, इफ द कॉर्ड
joining theta 1 and theta 2, theta 1 and theta 2 passes through, किससे पास करे, passes through the focus, कौन फोकस, तो AE, 0, अगर AE, 0 से पास करेगा तब कहता है देन tan theta 1/2, theta 1/2 इंटू tan थीटा 2/2 बराबर हो जाएगा E - 1 डिवाइडेड E + 1, और यही अगर -AE, 0 से पास होगा, -AE, 0 से, इस जगह लिख देते हैं इफ द chord joining theta 1 and theta 2 passes through -AE0, then हम लिख सकते हैं सीधे कि tan theta 1/2 इंटू tan theta 2/2 इज इक्वल टू E + 1 डिवाइडेड E - 1। तो आज हम कॉर्ड से रिलेटेड मैटर्स को समझ चुके हैं। अगले दिन जब हम इसका वीडियो और आगे बढ़ाएंगे तब आपको हम टेंजेंट्स के बारे में, नॉर्मल के बारे में कॉन्सेप्ट देंगे। तो आज हम इलिप्स को जो समझे हैं, उस इलिप्स में सबसे मुख्य बात जो समझने लायक है वह ये कि किसी भी इलिप्स का इक्वेशन हमको तभी मिलेगा जब उसका फोकस मालूम हो, डायरेक्ट्रिक्स मालूम हो और एसेंट्रिसिटी मालूम हो। ये तीन बात हमको मालूम होना चाहिए, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एसेंट्रिसिटी। ये तीन बात मालूम चल जाएगा तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स बड़ी आसानी से निकल जाएगा, जो जनरली पूछा जाता है। फिर इलिप्स का सेंटर पहचानना, इलिप्स का फोकस निकालना, इलिप्स का वर्टिसेज निकालना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालना, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालना और लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम निकालना। अगर इतने टॉपिक को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो समझिए कि डिफेंस के बच्चों का क्वेश्चन बन जाना है। इसके आगे जो कुछ पढ़ाएंगे, हम अभी तक बच्चों को के द्वारा यह नहीं सुने हैं कि टेंजेंट, नॉर्मल, इन सब चीजों का क्वेश्चन पूछते हुए, खास करके इलिप्स में मैक्सिमम आज तक हम यही पूछते देखे हैं, वर्टेक्स, फोकस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लैटस रेक्टम। ये जो बेसिक नोट आपको हमने आज जो दिया है, यही डिफेंस के एग्जाम में और जो सिंपल एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। आगे का टॉपिक आपको जल्द ही हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया, इसके बारे में आप कमेंट में जरूर लिखिए। और अच्छा लगे तो प्लीज आप अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप, अपने मैसेंजर, अपने अन्य किसी सोशल साइट, टेलीग्राम, अन्य चीजों से हमारे इस वीडियो के लिंक को शेयर करने का कृपा करें आप। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।